वीरेश जी, क्या लखनऊ से भी कोई अधिकारी पहुंचे हैं? ये सवाल, ये जवाब एमएचए को भी देना। जी, मैंने आपसे कहा कि डीजीपी, मैंने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी, ये सारे लोग प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री ने विशेष विमान से रात में भेजा था, उन्हें विशेष विमान से रात में भेजा था और वो लोग अधिकारियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। रात में आकर ये तीनों लोगों ने यहाँ पे घटना का मुआयना भी किया। और जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है कि रमेश शर्मा जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं, उन पर गाज गिर सकती है, उनको हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी कानून व्यवस्था का मामला है और जो पुलिस कमिश्नर हैं और डीएम हैं वो यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, गश्त दे रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं भारी पुलिस सुरक्षा बल के तहत। और प्रयागराज की घटना का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी दर्शकों को हमने दिखाया कि पूरे दल बल के साथ वो शहर की गलियों का जायजा ले रहे हैं। ये वक्त अभी 6:27 हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ऐसे में ये पूरे वक्त हम लोग प्रयागराज में थे। प्रयागराज में इस तरह की सायरन बजाती हुई बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ दौड़ती रही हैं वीरेश जी, जिस तरीके से हमने देखा था फरवरी के महीने में उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है और अब जिस तरीके से अतीक और अशरफ की जाती है, पहले उस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और अब इस मामले को लेकर के विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन ये कितनी असामान्य घटना आपको लगती है वीरेश जी? कि आपने इससे पहले कभी ऐसी इस तरीके की घटना देखी? क्योंकि साबरमती से 2 बार लाया गया अतीक को, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि रूटीन में आ चुका है, नॉर्मली तरीके से वापस ले जाया जाएगा रिमांड पूरी होने के बाद। लेकिन कितनी असामान्य घटना है? देखिए, अगर हम बात करें यूपी की सियासत में जो माफियाओं के राजनीति में आने, उनके राजनीतिकरण और उनके वर्चस्व, पहले माफिया को जो नेता थे वो पालते थे, फिर बाद में 80 के दशक में माफियाओं को जब लगा कि हमें राजनीति करनी चाहिए, हमें नेताओं के पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है, तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये नाम उभर कर आए। निर्दलीय चुनाव इन लोगों ने जीता, अपने वर्चस्व को स्थापित किया और धीरे धीरे रॉबिन हुड और डॉन और माफिया की खिताब से नवाजे जाने लगे। बड़ी बड़ी ज़मीन कब्जा, बहुत सारा साम्राज्य, अरबों रुपए का नेटवर्क इन लोगों ने बनाया। और आपने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं। देखिए, 80 के दशक के बाद से उभरे हुए जितने बड़े माफिया और बड़े गिरोह हैं, उसमें अतीक और मुख्तार का बड़ा नाम है। और अतीक का जो ये हत्या हुई है और अशरफ की हत्या है, अशरफ तो उसका प्यादा था, उसका छोटा भाई था, 57 मुकदमे थे उस पर, 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक पे थे। लेकिन कोई ऐसा माई का लाल नहीं था। अगर अतीक एक बार आंख देखकर घूर देता था तो लोग अपनी गवाही बदल देते थे। इसीलिए अतीक आज तक कभी बहुत दोषी करार नहीं दिया। अभी उसको आजीवन कारावास हुआ। अब जब ये पूरा शूट आउट हुआ और तब जाकर लोगों को हिम्मत हुई और पुलिस और तमाम प्रशासन की मुस्तैदी में, नहीं तो अतीक, जब कहा जाता है कि अतीक जब पेशी पर आता था और उसके खिलाफ गवाही की बात होती थी तो एक बार ऐसे घूम के देख लेता था तो गवाह भाग चलते थे कोर्ट से, कचहरी से, और अपनी गवाही से मुकर जाते थे। और आपने कहा कि कोई ये सामान्य घटना है, सामान्य नहीं। अतीक बहुत बड़ी शख्सियत, और ऐसी हत्या मुन्ना बजरंगी की हुई थी, जेल के अंदर हुई थी। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार का प्यादा था, लेकिन अतीक किसी का प्यादा नहीं था, सबका गुरु था। और ऐसी बड़ी घटना मुझे नहीं लगता कि 80 के बाद से इतना बड़ा दुर्दांत माफिया मारा गया हो। ये कोई सामान्य अपराध जगत की घटना नहीं है। पूरे देश में इसकी हलचल है और पूरे विश्व में इस पर नजर रखी जा रही है। कोई सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कि 80 की दशक बहुत सारे गुंडे मारे गए, एनकाउंटर में मारे गए, उन गैंगवार में मारे गए, बहुतों पे बम चला, गोलियां चली, मारे गए। लेकिन अतीक का मारा जाना कोई सामान्य घटना है ही नहीं। 80 के बाद से इतने बड़े किसी माफिया पर हमला नहीं हुआ है। मुख्तार पर कई बार हमला हुआ लेकिन वो बच निकला। मुख्तार ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस और जिस तरीके से हथकड़ी लगाकर उनकी हत्या हुई है, ये कोई सामान्य घटना है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि 80 के दशक से जब से इनका उभार है,
इतने बड़े माफिया की हत्या पूरे इस प्रदेश में नहीं हुई। वीरेश जी, मैं वापस से आपके पास लौट रही हूँ। मेरे कुछ और सवाल भी आपसे रहेंगे, आप और अपडेट हम तक पहुंचाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।